नाउन क्लॉज। अब मैंने हर कंजंक्शन से कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं, जैसे मैंने यहाँ वेयर से बनाया, ये सब कंजंक्शंस है। आप इनको WH वर्ड वो क्वेश्चन मत समझो, ये कंजंक्शन है। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ सरोज जी के लिए, थैंक यू। इतना चलेगा? इतना चलेगा? बहुत हो गया। बहुत हाँ हो गया, हाँ सर, बहुत हो गया। हाँ ठीक है। देखिए गाइस, तो पहले हम वेयर को देखेंगे और इस पे देखते क्या कुछ आपके समझ में आता है। तो यहाँ है कि शी डजेंट नो वेयर द पार्टी विल बी हेल्ड। कैसे पता चलेगा कि ये नाउन क्लॉज ही है? क्या लॉजिक है, कैसे पता चलेगा बताइए? सर भार पे तुरंत बाद सर क्वेश्चन क्वेश्चन वर्ड सर प्रेडिक्शन है, देखिए सब्जेक्ट के बाद प्रेडिक्शन है ना। देखिए, तो ऐसे देखिए, कॉमन सेंस, ये सब्जेक्ट, यस। ये वर्ब, तो हमें क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। तो देखो, वेयर द पार्टी विल बी हेल्ड, तो यहाँ पर जो नाउन क्लॉज है वो ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, नो, ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, और इस वर्ब का इतना बड़ा ऑब्जेक्ट, देखो कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है। कल मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं, बोला होगा ना यस सर। यस सर। जी। तो हम जो क्लॉजेस सीख रहे हैं वो इसीलिए सीख रहे हैं कि अब तक जो हम छोटे छोटे ऑब्जेक्ट बोलते थे, मोबाइल बोल देते थे, हिम बोल देते थे, हर बोल देते थे, तो जब हमें कुछ बड़ा बोलना होगा तो हम क्या करेंगे? तो हम कंजंक्शन लगाकर पूरा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो अपने आप बड़ा बन जाएगा मेरा। तो शी डजेंट नो वेयर द पार्टी विल बी हेल्ड, वो नहीं जानती है कि कहाँ पर पार्टी होगा, पार्टी को रखा जाएगा, पार्टी अरेंज किया जाए। उसी तरीके से दूसरा देखिए, वी आर डिस्कसिंग वेयर द बेस्ट प्लेस टू ईट इज। अब ये मैं सारा वेयर पर अभी लाया हूँ 10 सेंटेंस, जहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। वी आर डिस्कसिंग, वी हमारा सब्जेक्ट, डिस्कसिंग हमारा वर्ब। तो वी आर डिस्कसिंग व्हाट, क्या डिस्कस कर रहे हैं? ये डिस्कस कर रहे हैं, ये। तो क्या है? वेयर द बेस्ट प्लेस टू ईट इज, कि सबसे अच्छी जगह खाने के लिए किधर है, कहाँ पर है, ठीक है। सर ये ईट के बाद इज कैसे आ गया? मतलब टू ईट तक ही तो सही होता नहीं है सर, मतलब इन्फिनेटिव तो टू ईट ही होना चाहिए, वेयर द बेस्ट प्लेस टू ईट। सही पकड़े हैं। जवाब दिया जाए आपको? यस सर, यस सर। नाम भी बता दीजिए अपना, जिन्होंने सवाल पूछा है। यहीं पर बच्चे मार खाते, जब नाम पूछो तो चुप हो जाते हैं। नाम सर आ ही रहा होगा। अरे नाम कहा है, कैसे? मैं किसी को नहीं देख पा रहा हूँ, मैं तो ये स्क्रीन शेयर किया, मुझे क्या पता कौन पूछ रहा है सवाल। अभिषेक हूँ सर, अभिषेक 10 PM बैच। तो ये है ना, जब भी मैं नाम पूछता हूँ बच्चे चुप हो जाते हैं, उन्हें लगता है अरे यार हम पे टारगेट, हम पे कुछ होने वाला है। ऐसा नहीं है, पता होना चाहिए किसने पूछे। देखिए गाइस, अगर मैं कहता हूँ कि खाने के लिए बेस्ट प्लेस कहाँ है, तो हम इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? Where is the best place to eat? बस वेयर इज द बेस्ट प्लेस टू ईट। बस The बस बस best इतना ही चाहिए था, place. इतना ही चाहिए था कि वेयर के बाद इज लगाया ना आपने, वेयर इज द बेस्ट प्लेस टू ईट। एक तो भाई साहब ऑडियो बंद कर लीजिए यार, क्या कर रहे हैं आप, मत कीजिए ऐसे। तो वेयर इज द बेस्ट प्लेस टू ईट, ध्यान दीजिएगा इस इज पर। अब मुझे बताइए कि ये जो वेयर है ये कंजंक्शन है या यहाँ पर WH वर्ड का काम कर रहा है? क्वेश्चन पूछने वाला क्या कर रहा है? तो WH के बाद हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब आता है, ठीक है। Yes sir. अब ध्यान दीजिए, यस सर। अब मैं कहता हूँ कि आई नो, और अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ नाउन क्लॉज, तो मैंने यहाँ पर जो वेयर लगाया मेरा कंजंक्शन हुआ,
अब तो कंजंक्शन हुआ ना, तो कंजंक्शन Yes, के sir. बाद हेल्पिंग वर्ब आता है कि सब्जेक्ट आता है? Subject आता है. Subject. है ना? सब्जेक्ट आता तो आई नो वेयर, तो वेयर के बाद मेरा सब्जेक्ट कौन है, खुद ही पहचानिए कौन सा सब्जेक्ट होगा। Best. द बेस्ट प्लेस। The best. Where the best तो place. वेयर द बेस्ट Best. प्लेस, और इसके बगल में इन्फिनेटिव लगा है तो इसको जुदा थोड़ी कर दूंगा, टू Yes. ईट, और मेरा है वो जो लिंकिंग वर्ब वो कहाँ जाएगा, लास्ट में जाएगा कि नहीं जाएगा, इज। अब पता चला इज लास्ट में क्यों आया है, और अभी समझाते हैं। आखिर इस इज को आप कहाँ रखोगे, किधर रखोगे, कोথায়, इधर देखो। मैं कहता हूँ उसका नाम क्या है, बहुत ध्यान से देखिए, तो मैं क्या बोलूँगा, व्हाट इज हिज नेम या हर नेम, यही होगा, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि आई मुझे नहीं पता. डोंट नो, हाँ, सर आपने पढ़ा है। अब मैं यहाँ पर Yes, व्हाट sir. लगाता हूँ। अब बताओ मैं क्या करूँ, व्हाट तो मेरा कंजंक्शन है, इसके बाद क्या मैं लिंकिंग वर्ब रख दूँ कि सब्जेक्ट रखूँ। Subject. मैं His name is. तो जैसे मैं सब्जेक्ट रखूंगा, सब्जेक्ट है हिज नेम, तो मैं इस को क्या हवा में छोड़ दूं कि ले भाई मुझे माफ करना, मैं तुझे नहीं ले जा सकती, क्या ले जा सकता है? रखना पड़ेगा इधर, और कोई उपाय नहीं, यहाँ पे बचेगा, ये अटपटा लगे चाहे चटपटा लगे, यही तरीका है जी। आई डोंट नो व्हाट हिज नेम इज, बेहतरीन इंग्लिश कहते हैं इसको, आप कैसे इसको इग्नोर कर सकते हो, माइंड ब्लोइंग इंग्लिश, इस इज को आपको रखना पड़ेगा। और देखिए जैसे तुम कौन हो, क्या है इंग्लिश, Who are you? हु आर यू। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ मोनिका नोज, मोनिका जानती तुम कौन हो। अब मैंने यहाँ पर हु लिखा, ये हु मेरा क्या है, कंजंक्शन है। Are you subject? सब्जेक्ट कौन सा है, यू है। You. अब इस आर को मैं क्या भूल जाऊं, नहीं भूल सकता ना। मोनिका, मोनिका नोज, नोज यहाँ S लगा दूं, तो मोनिका नोज हु यू आर। तो लास्ट में जितने भी आपके ये जो लिंकिंग वर्ब्स होते हैं ना, जब आप इसको नाउन क्लॉज बनाओगे तो बेचारे लास्ट में आ जाएंगे, देख रहे हो, लास्ट में ये कहते हैं मुझे कहाँ रखोगे दे दो कोई जगह भाई, लास्ट इसे रखना पड़ेगा, ठीक है जी। ये है कहानी। बाहर आएंगे. गांव घर में ऐसे ऐसे घर बना होता है, तो जब किसी की उम्र, मतलब जब वो सीनियर सिटीजन हो जाता है ना, खासकर मैं मर्दों की बात बता रहा हूँ, धोती वोती पहनने लगे, हुक्का उक्का पी रहे, तो जैसे आप घर में घुसोगे तो बेचारे गेट पे उनको सुलाया जाता है। बाहर एंट्री होती है. किसी तरह उसको बाहर रखा ना. उनको बाहर रख देते, यहीं पर उनका हुक्का लगा, यहीं पे बेचारे ताऊ जी बैठे हैं तो खटिया पे हुक्का पी रहे, और जितने नौजवान लोग हैं वो अंदर अपने कमरों में सोते हैं, देखते हो इनकी जगह इधर, जबकि ये भी जो कभी नौजवान रहे होंगे इनका भी बेडरूम रहा होगा, यू नो, अलग से। ये सीन मैंने ऐसे गांव घर में देखा, अभी पता नहीं अभी हो रहा है नहीं हो रहा, बट व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड आई एम टेलिंग। सर शहरों में नहीं होता है सब, मेरे ख्याल से हाँ गांव में ही होता है। गांव में मतलब जो हुक्का उक्का पीते हैं, शहर में भी होता है, जो लोग सर के हाँ में हाँ कर रहे थे ना, वो लोग ऐसा करते हैं। यस। तो अब ये लिंकिंग वर्ब क्यों आया कुछ समझ में, कि लास्ट में लगाओगे कहाँ करोगे, इनको कहाँ ले जाओगे। चलिए अभी भी अभिषेक का ये जवाब नहीं आया कि हाँ हाँ कुछ आया, अभिषेक। सर पे यस सर आई गॉट इट सर। Got it? सर में कोई जरूरत नहीं होती है। चलो 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 चलो, अब आइए आगे देखते हैं। देखो अभी भी somebody is coming। अब है टेल मी। अब टेल मी, तो टेल मी, अब यहाँ पर ये है, ये कोई बता सकता है कि ये ऑब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट है? Your homework is ऑब्जेक्ट सर, ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है, फिर मी क्या है? me object. वो भी ऑब्जेक्ट है सर। नो सर, डाई ट्रांजिटिव है सर। तो कल वाली बात याद आई कि दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना। यस सर, टेल डायरेक्ट। मी वेयर योर होम टाउन इज। अब ये इज क्यों आया, कोई संदेह? नो सर. बिल्कुल नहीं सर। है ना,
कोई संदेश खाली? No. Not at all. Oh God, Nakoji, Nakoji. नको। मैं तो ऐसे ही बंगाल के एक जगह का नाम ले रहा था। संदेश खाली। ओके, आई कांट रिमेंबर वेयर आई पुट माई कीज। आप चाहो तो वेयर, यहाँ आई हैव भी लगा सकते हो, वेयर आई हैव पुट माई कीज। तो देख रहे हो वेयर से हम बना सकते हैं। ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है ये, कि मुझे याद नहीं मैंने अपनी चाबी कहाँ रखी, यू नो, आई कांट रिमेंबर, मुझे याद ही नहीं आ रहा है। ये सब ऑब्जेक्ट है। तो वेयर से, और इसका देखिए मीनिंग ऐसा नहीं आएगा, मैं याद नहीं रख सकता कहाँ मैं चाबी रखता हूँ। वो भी हो सकता है, क्योंकि पुट का तो सेकंड फॉर्म भी पुट होता है, थर्ड फॉर्म भी पुट होता है। ओके सर। प्रेजेंट इंडेफिनिट मान सकते हैं कि आई कांट रिमेंबर, मुझे याद ही नहीं, मतलब बिल्कुल याद नहीं आ रहा है कि मैं चाबी कहाँ रखता हूँ या मैंने चाबी कहाँ रखी। ये पास्ट इंडेफिनिट भी तो हो सकता है। यस। ठीक है, तो ये मैं पीडीएफ भेज दूंगा। तो वेयर से कुछ समझ में आ रहा है कि हम वेयर को लगाएंगे Yes, तो इससे sir. हम नाउन क्लॉज बना सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? Yes. Yes, sir. ठीक यस है। सर। अब वेयर के अलावा वाई, फिर इसको बड़ा करते हैं सरोज जी के लिए। ठीक है, चलेगा सरोज जी? चलेगा? दौड़ेगा. दौड़ेगा। देखिए वाई से कैसे होगा कि शी थैंक यू सर। शी कुडंट अंडरस्टैंड, तो शी कुडंट अंडरस्टैंड, शी मेरा सब्जेक्ट, अंडरस्टैंड मेरा वर्ब, तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पर? ऑब्जेक्ट चाहिए। तो मेरा ऑब्जेक्ट नाउन क्लॉज है। शी कुडंट अंडरस्टैंड व्हाई ही वाज अपसेट, मतलब इसकी हिंदी क्या हुई कि वो समझ नहीं पाई I किस कि वो क्यों अपसेट क्यों क्यों है, अपसेट है? have not asked. क्यों अपसेट थी। परेशान क्यों है। हम्म, वो अपसेट क्यों थी? हम्म। तो ये है। अब एक बच्चे ने पूछा था कि अगर इधर वाला पास्ट होगा तो क्या इधर वाला भी पास्ट होगा? तो ग्रामर तो कहता है कि होगा, यू नो। जैसे यहाँ पर देखो पास्ट है ना, कुडंट, तो यहाँ भी हमने किस में रखा? वॉज के अंदर रखा है। तो ग्रामर का नियम होता है। अब देखो, वी नीड टू फिगर आउट, हमें फिगर आउट करने की ज़रूरत है वाई द प्रोजेक्ट वॉज डिलेड, लेकिन यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पास्ट है, तो ये चलता भी है। अब यहाँ पर बताइए कि ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? क्या है ये? Object. तो वी नीड टू फिगर आउट By the वाई द project. प्रोजेक्ट वॉज डिलेड। हमें ये हिसाब लगाने की आवश्यकता है कि प्रोजेक्ट जो है वो डिलेड क्यों था। ये क्यों हुआ? अब देखिए, टेल मी वाई यू चोज दैट पर्टिकुलर, क्या है? पर्टिकुलर रेस्टोरेंट। हाँ, कोई बता सकता है कि यहाँ पर मैंने डिड क्यों नहीं लगाया? मैंने ऐसा क्यों नहीं कहा कि वाई डिड यू चूज क्यों नहीं कहा? सर अगर हम डिड बोलते तो उसका हो जाता इंट्रोगेटिव हो जाता ना। सर वी नीड अफर्मेटिव. अगर डिड से तो इंट्रोगेटिव हो जाता नहीं है ना। ना सर, Yes. आपने खाली बताया कि मैं वाई यू चू, तुमने क्यों ऐसा चुना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आम जिंदगी में लोग क्लॉज बोलते तो हैं, लेकिन गलती कहाँ करते वो भी देखिए ना। जैसे किसी ने बोला टेल मी, अब एकदम मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि लोग कैसी गलतियाँ करते हैं। टेल मी वाई वर यू क्राइंग, वो ऐसे बोलते हैं, क्या ये सही है? No. सर मैं उनके साथ में हूँ वाकई में। ना जाने Where कितने you were लोग, saying. कितने लोग ऐसी इंग्लिश बोलते हैं, नो टेल मी वाई वर यू क्राइंग, वैसे बोलते हैं। नो सर, पहले तो कंफ्यूजन था, लेकिन आपके आने के बाद हमारी जिंदगी में ये कंफ्यूजन क्लियर हुआ. ये गलत है। पहले हम भी करते सर यही, अभी समझ। ये एक नाउन सर क्लॉज बहुत है। चीजें क्लियर हुई है, ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ जो वाई है ये अब मेरा क्वेश्चन वर्ड नहीं रहा, अब ये कंजंक्शन रहा। तो रूल तो यही कहता है ना कि जब आप कंजंक्शन लगाते हो तो इसके तुरंत बाद आपको क्या लगाना है? सब्जेक्ट लगाना है। और सब्जेक्ट के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो लगाओ एज पर द टेंस। मेन वर्ब लगाओ, उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो लगाओ, नहीं तो मत लगाओ। तो कंजंक्शन के बाद तो सब्जेक्ट बनता है, लेकिन यहाँ तो कंजंक्शन के बाद वर आ गया, ये तो गलत हो गया, ये तो हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो गलत हो गया। तो उसको सही कैसे करेंगे? टेल मी वाई यू वर, Why you were crying. अब जा करके सही हुआ। टेल मी वाई यू वर क्राइंग। सर अब जाके हम समझे भी हैं। लेकिन सर इसमें एक पॉइंट है ना, समझे भी हैं। अगर सपोज अगर टेल मी के बाद अगर कोमा लगा दिया जाए तो टेल मी व्हाई वर यू क्राइंग नहीं हो सकता? हो सकता है। अगर वो बंदा टेल मी बोल करके एक सेंटेंस अलग कर दे, टेल मी थोड़ा सा रुक जाए, मतलब उसको आपसे कि हाँ भाई
ये मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। और फिर वो क्वेश्चन पूछे तुम क्यों रो रहे थे, तो व्हाई वर यू क्राइंग। ये लो, ऐसे कर हाँ। सकता है वो, हाँ, ये तो सही हो जाएगा। ऐसे कर सकता है वो। स्पोकन में सर वो उतना ध्यान नहीं देते होंगे, रुक जाते होंगे, टेल मी, रुक गया, फिर व्हाई वर यू क्राइंग। ओके चलो स्पोकन में ये कर लो ना, पास करके बोलना पड़ेगा फिर। टेल में ऐसे कर लो, आई डोंट हैव एनी आइडिया, अब बताओ व्हाई वाज शी अब्यूजिंग यू। सही कि गलत? गलत। I don't गलत। Why she was abusing? अब अभिषेक इसको भी सही करके दिखा दो, लॉजिक है कुछ इसका? बोलो किधर पॉज। यहाँ भी सर रुक जाएगा। हाँ बताओ बताओ कैसे कैसे बताओ कैसे तो रिमोट रोके, होना चाहिए ना पूरा सामने सेंटेंस ही वाले नहीं हुआ ना। बताओ कैसे रोके। अभिषेक रोकेंगे इसको, रिमोट से रोकेगा, रिमोट से पास करेगा। सही करेंगे। I don't have any idea. हम्म सेंटेंस पूरा होना चाहिए ना कि काहे का आइडिया नहीं है। I don't have any idea. टेलमी का तो ठीक है भाई, टेलमी के बाद रुक गए और एक सवाल पूछ लिए। अभी आई डोंट हैव एनी आइडिया, अब क्या? लेकिन सर इसमें पॉज नहीं ले सकते। सपोज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ आई डोंट हैव एनी आइडिया, फिर मैं रुकता हूँ थोड़ी देर, फिर बोलता हूँ व्हाई वाज शी अब्यूजिंग यू। जी नहीं, अगर आप वाई वाज पूछोगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि आप मुझे एक इंटेरोगेटिव सवाल दे रहे हो, नो ए व्हाई वाज शी अब्यूजिंग, व्हाई वाज शी अब्यूजिंग, तो ऐसा तो जमेगा ही नहीं। तो ये बिल्कुल गलत होगा, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो आई डोंट हैव एनी आइडिया Why व्हाई she was शी abusing? वाज अब्यूजिंग। गाली दे रही है। एक्चुअली सर वो पूछ नहीं रहे हैं, बता रहे हैं कि पता नहीं क्यों दे रही थी, ये बात है। तो हर जगह नहीं चलेगा। क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, वो कह रहा है पता नहीं क्यों, मतलब गाली दे रही थी, मतलब अपने आप से बता रहा है खाली वो। सही पकड़े। नहीं, उसको कोई आइडिया ही नहीं है। वो कह रहा है मुझे कोई आइडिया नहीं क्यों गाली दे रही हो। चलिए और देखिए, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स व्हाई दे हैडंट कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट्स। ठीक है, तो समझ गए कि हम वाई से भी बना सकते हैं नाउन क्लॉज। अच्छा, कैसे पता चल रहा है कि नाउन क्लॉज ये है, इसमें बताइए तो चौथे में। सर सब्जेक्ट आया ना इसके बाद में। सर सब्जेक्ट Why they? ऑब्जेक्ट दे। सर व्हाट का आ रहा है ना इसमें, द टीचर आस्क्ड बिकॉज़ ऑफ क्या यानी कि इसके अंदर भी दो ऑब्जेक्ट है कि नहीं? यस यस, एक तो होम से और एक तो व्हाट से। एक तो स्टूडेंट हमारा ये भी ऑब्जेक्ट ही है, और ये यस सर, भी object। होम से। ठीक है, चलिए तो वाई से बना लोगे। ये सब मैं पीडीएफ भेज दूंगा, दो चार एग्जांपल देख लीजिए। अब मैंने हाउस से बनाया है, मैं बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये सब कंजंक्शंस लगाकर थैंक यू सर, थैंक यू। आप ऑब्जेक्ट दिखा सकते हो। जैसे यहाँ पर है कि आई एम अनश्योर ऑफ। याद करो मैंने कहा था कि प्रेपोजिशन के बाद भी आता Yes, sir. है, याद करो। somebody is coming। तो क्या मतलब है इसका? आई एम अनश्योर ऑफ हाउ द न्यू सिस्टम वर्क्स। मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ कि कैसा काम करता है, पता है सिस्टम कैसे सिस्टम कैसे काम करता है, हाउ द न्यू सिस्टम वर्क्स। वर्ड्स। कैसे काम तो करता क्या मैं इसको ऐसे कर दूं कि हाउ डज कर दूं क्या? नो सर, नो सर। इसका ख्याल रखना है। तो ये नाउन क्लॉज का यही फायदा होता है कि आप इस तरह के सेंटेंस बनाते हो। देखिए, द शेफ एक्सप्लेन्ड हाउ द डिश इज प्रिपेयर्ड। तो शेफ ने एक्सप्लेन किया एक्सप्लेन किया कि डिश कैसे कैसे डिश बनी है। हाँ, कैसे डिश बनाई जाती है। सर लेकिन सर हाँ, लेकिन पहले वाले में सर इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, आई एम अनश्योर ऑफ हाउ द न्यू सिस्टम डज वर्क, इसमें कोई डिफरेंस आएगा? हाँ, मतलब मुझे जानना है कि डज क्या क्यों लगाना है। डज को आप क्या मान के चल रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं कैसे? हाउ द न्यू सिस्टम डज वर्क। आप अभी भी अभिषेक ही हो ना? सिस्टम वर्क्स का मतलब भी मतलब अभिषेक ही पूछ रहा है, Yes, मैं sir. यहाँ से देख नहीं पा रहा हूँ। वर्क है। चलिए अब आइए मैं इनका ब्रेन वॉश करता हूँ आज। नहीं नहीं, वर्क का मतलब भी तो सर वर्ग ही है ना।
सबसे पहले एक कॉमन चीज़ बताता हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में पॉजिटिव सेंटेंस में डू डज नहीं लगता है, याद रखिएगा। मतलब इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता। डू डज का मतलब एज ए हेल्पिंग वर्ब, एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता है। एम्फेसाइज करने के लिए यूज होता है, मैं उस पर बाद में आऊँगा। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि लेट्स से कि मोनिका बाजार जाती है, मैं सर इम्फेसाइजेस के शब्दों में ही सर बात कर रहा था कि उसमें अगर नहीं, इम्फेसाइज करना हो। एम्फेसाइज में भी वो आएगा ही नहीं, उस सेंस में नहीं आएगा जिस सेंस में लिखा हुआ था। तो मोनिका अच्छा। बाजार जाती है, हम बोलते हैं मोनिका Monica does गोज टू मार्केट, Go है to ना, मोनिका market. गोज टू मार्केट, है ना। जब हमें एम्फेसाइज करना होता है, तब कहेंगे does. एम्फेसाइज करना होता है, तब हम डू मोनिका does. डज को लगा सकते हैं। जैसे मोनिका डज गो टू मार्केट, तो इसका मतलब है कि भाई मोनिका बाजार जाती तो है, ऐसे बोलते हैं ना, अबे जाती तो है, अब बिल्कुल जाती है, उसकी हिंदी ऐसे से होती है, अबे जाती तो है, क्या जान लेगा, बिल्कुल जाती है, तो हम ऐसे डज लगाते हैं। अच्छा, Go अब to होता क्या है market. कि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन के अंदर सबको पता है कि डू डज लगता ही लगता है ना, 100% लगता है। ऐसे मैंने बोला क्या मोनिका बाजार जाती है, तो मैं कैसे बोलूँगा? Does Monica Does go Monica to market? Does Monica go to go market? to market? मोनिका गो टू मार्केट, ये है। अब जब हम नाउन क्लोज बनाते हैं, डज मोनिका गो टू मार्केट, अब मैंने किससे बोला कि लेट्स से कि मुझे नहीं पता, जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ कि मोनिका लेट्स से क्या चाहती है, एक WH लगाता हूँ, क्या चाहती है, तो मैं WH में क्या बोलूँगा, यहाँ व्हाट लगाऊंगा, यहाँ डज लगाऊंगा, व्हाट डज मोनिका मोनिका वांट। अब मैं नाउन क्लॉज बना रहा हूँ कि इसी व्हाट को मैं कंजंक्शन बनाने वाला हूँ कि मुझे नहीं पता मोनिका क्या क्या चाहती है? चाहती है। अब मैं बोलूँगा आई डोंट नो, यहाँ मैं कंजंक्शन What व्हाट लगाऊंगा, Monica? Yes. मोनिका What Monica Want. wants? Want. अब कंजंक्शन क्या था भाई, तुरंत मेरे बगल में सब्जेक्ट लाओ, तो सब्जेक्ट कौन है जी, Monica. मोनिका. अब जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है कि इंट्रोगेटिव में डज दिखाई दे रहा है, डूडज दिखाई देगा, लेकिन जब आप इसको कंजंक्शन के बाद लिखोगे ना, वो डूडज गायब हो जाएगा, आप Yes. डूडज नहीं लगा सकते ना। तो क्या करना होगा, व्हाट मोनिका वांट्स, Wants. ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि क्या हम ऐसे नहीं कर सकते कि आई डोंट नो व्हाट मोनिका, मैं यहाँ डज लगा दूँ, ऐसा कहना चाह रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट मोनिका डज वांट, तो ऐसा नहीं चलता, ऐसा नहीं लिखा जाता, गलत लगता है, ऐसा नहीं अच्छा लगता. ऐसा नहीं होता। ये अभिषेक का सवाल यहाँ पर ऐसा था कि क्या एम्फेसाइज के रूप में नहीं लगा सकते, तो ऐसा नहीं यूज़ होता। चलिए आगे देखिए, चलिए जी, और देख लीजिए हाउ से कि लाइक वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द प्रोसेस कैन बी इम्प्रूव्ड। तो यहाँ पर देखिए आराम से यूज़ हो गया कि हमें समझने की ज़रूरत है, क्या समझने की ज़रूरत है, व्हाट हाउ द How the प्रोसेस process can be improved. कैसे इम्प्रूव Can किया be जाएगा। कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है. That is improved. ही डेमोन्स्ट्रेटेड, तो ही डेमोन्स्ट्रेटेड व्हाट का जवाब मिल रहा है, हाउ द मशीन ऑपरेट्स, तो ये मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट. तो हम हाउ से भी बना सकते हैं। अब आइए और देखते हैं किससे बना सकते हैं, व्हेन से भी बना सकते हैं। कैसे बनेगा व्हेन से, देखिए मैं लिखा है आई डोंट नो, तो आई डोंट नो व्हाट, मुझे नहीं पता, मुझे क्या नहीं पता, व्हेन द मीटिंग विल स्टार्ट, मीटिंग कब शुरू होगी मुझे नहीं पता, तो हम इस कंजंक्शन से भी बना सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि मुझे नहीं पता वो कब आएगी, तो कैसे बनेगा, I don't know when she will come. हाँ, तो आई डोंट नो व्हेन शी विल कम, ऐसे Yes, yes. लेट मी नो व्हेन यू प्लान टू अराइव, Arrive.
या यहाँ यू विल भी लगा सकते हैं, कब तुम प्लान करोगे। द हाँ। मैनेजर इज अनसर्टेन अबाउट, देखो अबाउट क्या है हमारा, प्रेपोजिशन है, तो इस प्रेपोजिशन के बाद भी हम कंजंक्शन लगा सकते हैं और नाउन क्लॉज बना सकते हैं। द मैनेजर इज अनसर्टेन अबाउट व्हेन द The प्रोजेक्ट project विल will बी be कंप्लीटेड। completed. तो मैनेजर उस बारे में श्योर नहीं है, अनसर्टेन है कि कब जो है प्रोजेक्ट को Complete किया जाएगा। तो व्हेन से भी बन गया। चलिए उसके बाद आप व्हाट से भी बना सकते हो, इसको भी देख लीजिए। जैसे यहाँ लिखा है कि आई एम श्योर अनश्योर अबाउट, फिर यहाँ प्रेपोजिशन आ गया, व्हाट द आंसर इज, कि मैं ये श्योर नहीं हूँ कि आंसर क्या क्या है? आंसर क्या है, व्हाट द आंसर इज। अब बताओ कि ये इज लास्ट में क्यों आया, जस्टिफाई आप कर लोगे ना। Yes. यस सर, हाँ, क्योंकि लिंकिंग वर्ब है, अनश्योर इसको कहाँ अबाउट ले जाओगे भाई इसको। ये मेरा कंजंक्शन है और ये मेरा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद जो लिंकिंग वर्ब है वो है, उसके बाद तो कुछ था ही नहीं, तो मैं क्या लगाऊं, तो लिंकिंग वर्ब को लास्ट करना पड़ेगा। टेल मी व्हाट योर फेवरेट बुक इज, फिर देखो यहाँ इज है, अब आ Yes. रहा है समझ में, आ रहा है? यस सर, Yes, sir. तो व्हाट से बना सकते हो। सर हम्म, ये भी हो सकता है, आई नो व्हाट ए कंप्यूटर डज। हाँ वो हो सकता है, वहाँ पर वो वर्ब की तरह काम करेगा, वो जो डज है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, पता है ना, डू मतलब करना भी Yeah. होता है, मेन वर्ब, यस सर। वर्ब तो लगा ही सकते हैं। चलिए इसके अलावा ये जो वेदर है, वेदर से मैंने यहाँ पर और नॉट नहीं लगाया, आप और नॉट लगा लेना, क्योंकि वेदर वाले में ना और नॉट कहना थोड़ा सा अच्छा लगता है और अलाउड भी है। इफ़ के साथ और नॉट नहीं आ सकता है, वेदर के साथ आ सकता है। जैसे कि आई एम अनसर्टेन अबाउट वेदर शी विल अटेंड द पार्टी और नॉट Not. कि भैया मैं श्योर नहीं कि वो पार्टी अटेंड करेगी भी या नहीं, तब और नॉट लगा सकते हो। तो देखो हम कंजंक्शन कितने सारे लगा रहे हैं ना, मैं वही दिखाना चाह रहा था कि हम वेदर भी लगा रहे हैं, और ये भी मैं बता रहा हूँ कि कैसे पता चल रहा है कि ये जो मैं लगा रहा हूँ ये नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है, एडवर्ब क्लॉज नहीं है। तो प्रेपोजिशन के बाद भैया किसको हक मिला है, नाउन को ही हक मिला है ना, Noun. देखो प्रेपोजिशन के बाद दिखाई दे रहा है तो नाउन क्लॉज है। बाकी ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब, अगर वर्ब के बाद अगर कोई कंजंक्शन के साथ आता है तो हम समझ जाएंगे कि अच्छा ये तो Noun. सब्जेक्ट वर्ब Object. ऑब्जेक्ट वाली फीलिंग दे रहा है, तो ऑब्जेक्ट बनने का हक तो नाउन को होता है, तो नाउन क्लॉज है, ऐसे समझना पड़ता है। क्योंकि वही जो WH वाले जो कंजंक्शंस है ना, हो सकता है वो आपको एडवर्ब क्लॉज में भी दिखाई देगा, तो जानना पड़ेगा। और यानी यहाँ पे कंजक्शन के बाद ना नाउन जरूरी होना चाहिए। जो प्रेपोजिशन है, जैसे ऑन है, तो प्रेपोजिशन के बाद मैंने ये सेंटेंस लिख दिया, अब मैं बोलूँ कि बताओ ये एडवर्ब क्लॉज है कि नाउन क्लॉज है कि एडजेक्टिव क्लॉज है, तो दिमाग में कैसे आएगा, ऐसे आएगा कि अरे प्रेपोजिशन के बाद तो नाउन आता है, यू नो, तो मतलब ये पूरा का पूरा एक नाउन क्लॉज है ना। बिना कंजंक्शन के रहता तो नाउन फ्रेज हो जाता, छोटा मोटा रहता तो खाली नाउन होता, कोई हिम हर देम रहता तो क्या होता, प्रोनाउन होता, है ना। आ रहा है थोड़ा बहुत, Yes, sir. आएगा आएगा, पूरा ये नोट्स लाया हूँ आप ही के लिए। चलिए वेदर की जगह हम इफ़ भी लगा सकते हैं, देखो इफ़ भी है, देखो इफ़ क्या है, जैसे यहाँ पर लिखा है कि आई एम अनसर्टेन अबाउट, और यहाँ हम चाहे तो इफ़ भी लगा सकते हैं, इफ़ ही विल बी एबल टू अटेंड द मीटिंग। वेदर के साथ हम और नॉट लगा सकते, इफ़ के साथ और नॉट नहीं लगा सकते बस, बाकी दोनों ही डाउट को दिखाता, अनसर्टेन डाउट वगैरह को दिखाता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर एग्जाम्पल लिखता हूँ, देखिए मुझे नहीं पता कि वो मुझसे शादी करेगी, मैं नहीं लिख रहा हूँ और नहीं छोड़ देता हूँ, मैं इतना बोलता हूँ, तो इसको मुझे इफ़ से बनाना चाहिए, मुझे नहीं पता, I don't know if she will marry me. तो आई डोंट नो इफ़ शी विल मैरी मी। Marry. अब जैसे जो हिंदी
को ज़्यादा यूज़ करते हैं या ट्रांसलेशन बनाते हैं, उनके दिमाग में किसी टीचर ने बैठा दिया कि बेटा की का मतलब दैट होता है, ये बैठाया हुआ है ना, उन्होंने की देखा, अब वो कहेंगे यार ये तो की है, इफ़ का मतलब तो अगर होता है, वो ऐसे सोचेगा ना, दिल पे हाथ रख के बताइए इफ़ का मतलब क्या होता है? अगर इसी में लिख दूं करेगी या नहीं तो मैरी मी और नॉट। हाँ, वो लेकिन वेदर लगाना पड़ेगा, इफ़ के साथ और वेदर आ ही नहीं लगाना सकता। पड़ेगा। अब देखो इफ़ का मतलब वेदर अगर ओके। होता है, और लोग दैट का मतलब क्या समझते हैं? की समझते ज़्यादातर। तो किसी ने यहाँ पर की देखा और बोला यार मैं तो ऐसे बना देता हूँ कि आई डोंट नो दैट शी विल मैरी मी, बोलेगा क्या दिक्कत है, मैं तो दैट लगा रहा हूँ। दिक्कत ये है कि ग्रामर कहता है कि डाउट वाले जितने शब्द हैं ना, डाउट वाले जितने शब्द हैं उसमें उनके बाद जो कंजंक्शन आएगा, कंजंक्शन दैट नहीं लगता है बल्कि वेदर इफ या वेदर वेदर लगता है, ये शर्त है। अब ये उनको थोड़ी पता है, उनको तो बस की पता है, वेदर लगता है, तो इसलिए वो सेंटेंस गलत हो दैट जाता है। वाले के आगे रॉन्ग लिख दीजिए सर। हाँ ये I guess. जैसे किसी ने बोला कि आई हैव अ डाउट, तो खुद ही कह रहा है कि मुझे डाउट है, डाउट कह रहा है ना, वो देखो कह रहा है आई हैव अ डाउट, और उसके मन में आ रहा है कि मेरे पास डाउट है की, और की के लिए वो दैट लगा रहा है, तो बताओ सही कि गलत? रॉन्ग गलत Wrong है, क्योंकि उसको लग रहा है की के लिए दैट है, जबकि यहाँ पर उसको की के लिए दैट बोलना ही नहीं, उसको हिंदी की तरह सोचना ही नहीं, उसको यहाँ पर लगाना है इफ या वेदर, उसको दो में से एक लगाना है, दो ही कंजक्शन उसको अलाउड है, इफ या वेदर। अगर वो और नॉट बोलना चाहे तो वेदर आराम से लगाए, और खाली अगर उसको और नॉट नहीं बोलना है तो इफ से काम चलाए कि आई हैव अ डाउट इफ शी विल शी विल कम हेयर, और अगर उसको और नॉट लगाना है तो आई हैव अ डाउट वेदर वेदर शी कम कम हेयर और नॉट। आप सर, चाहो, रुक जाओ, इसके बाद नोट नहीं Sir, अगर I have a doubt whether I was answered correctly or not. हाँ बोल सकते हैं, आई हैव अ डाउट वेदर आई आंसर करेक्टली और नॉट। यस, देखो इफ़ के बाद ऐसे लिखता हूँ कि इफ़ वाले सेंटेंस में और नॉट नहीं लगता है, याद रख लेना। सर वेदर वाले सेंटेंस में और नॉट लगता है, और इसमें एक और फ़ायदा है कि बिना और नॉट के भी कई लोग बनाते हैं, लगता है, और बिना और नॉट के भी अलाउड है। I don't know whether she will come. हाँ ऐसा भी अलाउड होता है, लेकिन इफ़ के साथ और नॉट नहीं लगेगा, वो कहता है भाई मैं नहीं अपने साथ लगाऊंगा। और इफ़ वाला इतना पॉपुलर है ना, स्पोकन इंग्लिश में भी इतना पॉपुलर है कि लोग समझ नहीं पाते हैं। किसी ने बोला कि हे आई एम नॉट श्योर, लेट्स से आई एम नॉट श्योर इफ पूनम लव्स रोहन, अब इसका क्या मतलब? मैं श्योर नहीं हूँ वो प्यार मैं करती श्योर है। नहीं है रोहन को प्यार करती है। है ना, तो इस तरह की इंग्लिश बोली जाती है। जो बेचारा नया होगा कहेगा यार इफ़ मतलब अगर, अब वो अपने हिसाब से सोचेगा, मैं श्योर नहीं हूँ अगर पूनम प्यार करती है रोहन से, अगर वो अगर मगर करने लगेगा। दिस इज स्टाइल ऑफ इंग्लिश गाइस, बहुत मज़ेदार। ठीक है जी, आ रहा है समझ में? यस सर, होले होले चल रहा है। हौले सर ये एक बार थोड़ा रिपीट कर दिया आपने, क्या बोला सकते हैं, पूनम लव्स रोहन? एक्सक्यूज मी सर, नहीं जी, ये भी बोल सकते हैं आई एम नॉट श्योर वेदर द क्लास इज गोइंग ऑन टुडे और नॉट। बिल्कुल 100%। सर देखिए एक बार इसको सर रिपीट कर देंगे, आई एम नॉट श्योर इफ पूनम लव्स रोहन, डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। अच्छा, ये भी हो सकता है ना, आई एम नॉट श्योर इफ जाहिदा लव्स बिलाल भाई। अब देखिए यहाँ देखिए, ऐसे अगर मैं कहता हूँ कि आई एम नॉट श्योर, मतलब मुझे अंदर से ऐसा लग नहीं रहा है, श्योर नहीं हूँ मैं, तो आई एम नॉट श्योर कि पूनम अशोक से प्यार करते, फिर रोहन को बदल देते हैं, मैं श्योर नहीं हूँ कि पूनम अशोक से प्यार करते, आई एम नॉट श्योर। अब मैं की के लिए क्या लिखूँ, मैं दैट लिखूँ कि मैं इफ़ लिखूँ कि मैं वेदर लिखूँ, ये मेरे दिमाग में है। तो चूंकि मैं श्योर नहीं हूँ, तो जब श्योर हम नहीं होते हैं तो हम दैट लिख नहीं सकते, ऐसा ग्रामर कहता है, तो दैट का तो ऑप्शन खत्म हो गया ना। यस तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, इफ लगाना पड़ेगा या वेदर लगाना पड़ेगा।
तो आई एम नॉट श्योर इफ पूनम Loves. अशोक। सर अगर श्योर है तो दैट लगाएंगे, हाँ सर। हाँ, ये अगर मैं कहता हूँ आई एम अच्छा, श्योर, आई एम श्योर that Poonam, आई एम Poonam श्योर will. दैट पूनम लव्स मी, यू नो, या ओके, लव्स हिम। वेदर का भी हो गया जहाँ। अच्छा, और दैट के सर साथ हम वहाँ नॉट if वाला और ऑप्शन whether यूज wrong हो करते हैं जाएगा। नहीं? हम दैट वेदर के साथ हम नॉट वाला ऑप्शन यूज करते हैं। आई एम नॉट श्योर वेदर शी लव्स यू और नॉट। दैट के साथ और नॉट नहीं लगता। ठीक है, इफ के साथ भी नहीं लगता, दैट के साथ भी नहीं लगता। आहो जी। दैट यूज होता है 100% श्योर में, कंफर्म्ड जहाँ है। हाँ, अब समझ मोटी गया, हम्म। अब बिल्कुल समझ सर गया। ये लाइन भी लिख दो सर प्लीज। सर वो लाइन भी लिख दीजिए सर प्लीज, थैंक यू सो मच। जब आप श्योर होते हैं तब दैट कंजंक्शन लगाइए, ठीक है। कंजंग कहाँ गया, कंजंक्शन लगाना चाहिए, guys understand it. लगाना चाहिए गुड क्वेश्चन। इसको। I am sure. तो That मैं guy. बार बार क्यों हमेशा अपने चैनल पे कहता हूँ अंग्रेजों की तरह सोचो, अंग्रेजों की तरह सोचो, क्योंकि आप लोग हिंदी में की, में, पर ऐसा सोच के आप अपना प्रेपोजिशन भी ऐसे ढूंढते हो। में आ रहा है तो इन लगा दो, ऐसे ढूंढते हो ना। सर हम लोग हिंदुस्तानी हैं, क्या करें, हिंदुस्तानी की तरह सोचते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि लैंग्वेज, हिंदी अलग लैंग्वेज है, इंग्लिश अलग लैंग्वेज है। प्योर 100% ट्रांसलेशन थोड़ी हो सकता है, सब खराब हो जाएगा। चलिए और देखते हैं। हाँ, तुम कहाँ थे, हम इधर थे। टाइम भी हो रहा है, तो हम इफ भी लगा सकते हैं। मैं बस आज कंजंक्शंस लेकर आया था कि क्या क्या लग सकता है। अच्छा क्लास देखो, है सर, थैंक यू। हम दैट भी लगा सकते हैं। सर आज भी कितना बिजी थी, I मैं am बीच sure में that टाइम all the निकाल guys के understand मैं now the क्लास clause जरूर करती perfectly. हूँ। देखिए, यहाँ लिखा है कि आई बिलीव, मैं यकीन करता हूँ। आई बिलीव व्हाट, दैट ऑनेस्टी इज द Best. हाँ अब यहाँ पे यूज हुआ है सर। ठीक है। शी मेंशनड व्हाट, दैट शी वुड अराइव लेट, है ना। द फैक्ट इज व्हाट, दैट वी नीड टू वर्क टुगेदर। कितना कितना अच्छा दैट का इस्तेमाल हम कर पा रहे हैं। ही होप्स, वो उम्मीद करता है। ही होप्स व्हाट, दैट हिज प्रपोजल विल बी एक्सेप्टेड। अगर यहाँ पर रहता है ही डाउट्स, तो क्या लगता है यहाँ पर, इफ इफ लग जाता है। इफ और वेदर अभी समझ आया, थैंक यू सर। अब देखो यहाँ पर लिखा है इट इज क्लियर, It is क्लियर है। अगर यहाँ रहता है इट इज नॉट श्योर, तो यहाँ क्या लगता, if you are क्या better. यहाँ एकदम क्लियर है, एकदम साफ है उसको। इट इज क्लियर दैट द सिचुएशन हैज चेंज्ड, एकदम क्लियर है जी। देखो यहाँ लिखा है कि इट आई एम सर्टेन, अगर इसकी जगह अनसर्टेन रहता तो फिर क्या वेदर आप समझ गए काफी हद तक। जब सीधा रास्ता हो तो दैट लगता है। सीधा रास्ता अफरोजा, दैट ओके सीधा रास्ता। चलिए, Sir, it is clear that all the guys understand noun clause perfectly. यस यस यस, सही पकड़े। अच्छा, मैं एपोजिशन लाया हूँ जो सबसे खतरनाक है ना, इसको मैं अलग अलग कंजंक्शन के साथ लाया हूँ। नाउन क्लॉज इन एपोजिशन बहुत खतरनाक है, समझ गया तो कमाल हो जाएगा। तो क्या है ये एक्चुअली, यहाँ लिखा है कि माई कंसर्न, अभी इसको छोड़ दीजिए, सीधा यहाँ आइए। ये सब्जेक्ट है मेरा, माई कंसर्न कीप्स मी अवेक एट नाइट, कि मेरी जो चिंता है वो मुझे रात को जगाए रखती है। क्या मैंने रिवील किया कि मेरी चिंता क्या है? आपको पता नहीं, पता ना कि मेरे कंसर्न क्या है, आपको नहीं पता। अब मैं अपने कंसर्न को रिवील कर रहा हूँ, तो मैं रिवील क्या कर रहा हूँ, वेदर द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, ये मेरा कंसर्न है। अच्छा, चूंकि इसके अंदर इस कंसर्न में डाउट छुपा हुआ, इसलिए मैंने वेदर को यहाँ पर जानबूझ करके लगाया कि माई कंसर्न वेदर, कि मुझे नहीं पता कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो टाइम पर कंप्लीट होगा या नहीं, मैं और नॉट लगा सकता हूँ। तो ये इस कंसर्न को रिवील करने के लिए मुझे एक यहाँ पर नाउन क्लोज लगाना पड़ा। ये कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका नाम क्या है, एपोजिशन। मतलब मैं फिर से ऐसे समझाता हूँ आपको एपोजिशन, ये मुश्किल है, ये इसको समझने में 1 हफ्ता लगता है। ठीक है, डोंट वरी, किसी किसी को तब भी समझ में नहीं आता। बहुतों ने तो एपोजिशन पहली बार सुना होगा कि एपोजिशन ये क्या होता है, सर मैंने भी पहली बार ही सुना है। हमने भी पहली बार सुना। देखिए होता क्या है कि अगर मैं कहता हूँ
मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, जैसे कल मैंने समझाया था ना कि नाउन क्लॉज की जगह मैं फ्रेज कर देता हूँ। मैं कहता हूँ नाउन फ्रेज इन एपोजिशन। अब मैं कहता हूँ कि लेट्स से कि माई वाइफ इज टीचिंग अ स्टूडेंट। कौन पढ़ा रहा है स्टूडेंट को, बताइए? मेरी वाइफ। सब्जेक्ट कौन है? माय माई वाइफ। अब मैं अपनी वाइफ के बारे में एक और बात कहना चाहता हूँ, एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि माई वाइफ, और मैं इन्फॉर्मेशन ऐसा देना चाहता हूँ कि क्लॉज ना हो, फ्रेज हो, वो फ्रेज हो। तो मैं कह रहा हूँ माई वाइफ, एक कॉमा लगा दिया, और कॉमा लगाकर मैंने बोला कि माई वाइफ वर्किंग टीचर, एक्सपीरियंस टीचर, जैसे एक्सपर्ट इन मैथ्स, मैंने ऐसे कह दिया एक्सपर्ट इन मैथ्स, और फिर यहाँ बोल दिया इज टीचिंग अ स्टूडेंट। अब बताओ स्टूडेंट को कौन पढ़ा रहा है? वाइफ ही पढ़ा रही है, कोई और पढ़ा रहा है? वाइफ ही पढ़ा रही है ना? लेकिन वाइफ के बारे में मैंने यहाँ पर क्या कह दिया कि वो वाइफ नॉलेज जो एक्सपर्ट है, मैथ्स में एक्सपर्ट है। तो मैंने एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दी। इस इन्फॉर्मेशन को मैं चाहता तो मैं एडजेक्टिव क्लॉज से भी दे सकता था, रिलेटिव प्रोनाउन लगा करके, लेकिन हमें एक स्टाइल, ग्रामर ने एक हक दिया है कि भाई तुम ऐसे भी बोल सकते हो। जैसे मैं और एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि सचिन तेंदुलकर, नाम तो सुना ही होगा, नाम ही काफ़ी है। यस सर। सचिन तेंदुलकर इज प्लेइंग विद हिज सन। ठीक है, सब्जेक्ट कौन है मेरा? सचिन तेंदुलकर है। अब मैं यहाँ पर कहता हूँ कि सचिन तेंदुलकर, ग्रेट और एक क्रिकेटर, यहाँ पर लगाता हूँ कि ग्रेट जिक्र क्रिकेटर। करते हैं अब बाकी मैं सेम लिख देता हूँ, सेम कॉपी पेस्ट। स्पेलिंग वीडियो सर। सर समझ आ तो रहा थोड़ा थोड़ा। ये जो मैंने बीच में लगाया, ये क्लॉज है कि फ्रेज है? पहले तो ये देखिए, फ्रेज, फ्रेज है। अगर ये क्लॉज होता तो कंजंक्शन होता कि नहीं होता? यस होता है ना। एक यस, कंजंक्शन होता, एक सब्जेक्ट होता, एक वर्ब होता, वो तो है ही नहीं। ये मेरा फ्रेज है। तो ये फ्रेज क्या है? इसको हम कहते हैं, ये है नाउन फ्रेज, लेकिन ये काम किसका कर रहा है? सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है कि? पोजीशन, तो ये एपोजिशन है। ये मेरा जो नाउन फ्रेज है, ये ना सब्जेक्ट है ना ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट के बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, तो ये एपोजिशन है। ये सब्जेक्ट का ही एक हिस्सा है, है ना। सचिन तेंदुलकर सब्जेक्ट है, यस सर, यस उसी सर। के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, इसको कहते हैं एपोजिशन। तो ये तो समझ में आ गया। अब हुआ क्या कि कुछ ऐसे वर्ड्स आए, जैसे कि वर्ड्स आया कि मैंने कहा कि प्रॉब्लम। ऐसा शब्द ढूंढो जो रिवील करने पर रिवील हो जाए। जैसे मैं प्रॉब्लम कह रहा हूं, मैं कहता हूं, अगर मैं यहां पर बोलता हूं कि माई प्रॉब्लम इज बिग, क्या आपको पता चल रहा है कि मेरी प्रॉब्लम किस बारे में है? पता चल रहा है? नो सर। नहीं पता चल रहा है। यानी कि मैं अपने प्रॉब्लम को अभी रिवील नहीं किया हूं, है ना। तो मैं इसको रिवील कर सकता हूं, और मैं इसको रिवील यहीं पे करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इसको ऐसे रिवील करूं, माई प्रॉब्लम। अब मैं चाहता हूं कि यहां पर मैं अपनी प्रॉब्लम को रिवील कर दूं, फिर लिख दूं इज बिग, तो लोगों को पता चल जाए कि अच्छा इसकी प्रॉब्लम बड़ी है, और प्रॉब्लम क्या है वो यहां पर मैं बता भी दूं। इस खाली जगह में अपने प्रॉब्लम को रिवील भी करना चाहता हूं। तो इसको रिवील करने के लिए ना, मैं यहां पर एक कंजंक्शन लगाऊंगा, और कंजंक्शन लगा करके सारी प्रॉब्लम को यहां पर लिख दूंगा। वो मेरा होगा नाउन क्लॉज इन एपोजिशन। अब कैसे लिखूंगा? जैसे माई प्रॉब्लम, अगर मेरी प्रॉब्लम में वो डाउट वाला है तो मैं कंजंक्शन या तो इफ या वेदर चुनूंगा। मालूम है, वेदर चुनता हूं। मैं चुनता हूं माई प्रॉब्लम वेदर आई विल बिकम एन एक्टर और नॉट इज बिग। अब ये जो वेदर आई विल बिकम एन एक्टर और नॉट, यहां तक जो मैंने लिखा,
ये है तो नाउन क्लॉज, है ना, लेकिन ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, तो ये एपोजिशन है। क्या है ये? एपोजिशन। ये एपोजिशन कर क्या रहा है? ये सब्जेक्ट है ना मेरा, ये एक्स्ट्रा माई प्रॉब्लम, इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसी माई प्रॉब्लम के को थोड़ा सा बारे रिवील में कर रहा है, बस ये रिवील कर रहा है। ये कोई एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है, ये कोई रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। तो ये जो बीच में, अगर कभी आप अखबार में ऐसी इंग्लिश देख लोगे ना कि अचानक यार ये बीच में अचानक ये आगे कर क्या रहा है, तो एक बार एपोजिशन वाला चश्मा पहनना, फिर आपको मैं याद आऊंगा कि अरे यार कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वही तो नहीं। एपोजिशन ही तो सर इसमें वेदर के पहले कॉमा लगाना जरूरी है क्या? मतलब वो नहीं भी नहीं जरूरी है नहीं, कि नहीं? तो इसमें कोई बस जरूरी नहीं, चश्मा खोना नहीं चाहिए। इसमें कोई जरूरी नहीं, कोई लगाने वाला लगा भी देता, कोई जरूरी नहीं। अब देखिए और देखते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि जैसे मैंने उस दिन कहा था कि द फैक्ट इज रॉन्ग, भाई फैक्ट जो है वो गलत है। पता चल रहा है कौन सा फैक्ट है? पता चल रहा है? नहीं चल रहा है ना? नहीं सर, यानी कि मैं रिवील कर सकता हूँ फैक्ट को। अभी रिवीलिंग के लिए मेरे पास स्पेस है, मतलब मैं द फैक्ट और यहाँ डैश 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 ये पूरी फैक्ट को यहाँ रिवील करूँ और तब बोल दूँ Is इज wrong. रॉन्ग। अब मैं कैसे बोलूँगा? यहाँ द लगाना है ना, that what तो मैं did I कहता हूँ do कि is wrong. द फैक्ट दैट Very true. she will beat me is wrong. is wrong. ठीक है, तो कौन सा फैक्ट रॉन्ग है? ये तथ्य रॉन्ग है कि वो मुझे पीटेगी। मारी। तो ये जो दैट शी विल बीट मी, इतना सा जो आप देख रहे हो, ये मेरा नाउन क्लॉज है, और लेकिन ये एपोजिशन है, एपोजिशन है जो इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है, ये एडजेक्टिव नहीं है, याद रखना। लोग कंफ्यूज होते कि यार कहीं एडजेक्टिव तो नहीं है, ये है इसका मतलब कमाल की चीज़ है, ये क्या ही बताऊँ। तो आइए देखिए, तो मैं यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लाया हूँ समझाने के लिए। जैसे यहाँ पर लिखा है मिस्ट्री, तो ऐसे इसको छोड़ दीजिए, देखिए द मिस्ट्री, अब यहाँ आइए, कैप्टिवेट्स हिस्टोरियंस। ठीक, कैप्टिवेट का मतलब क्या होता है? मोहित करना। मोहित करना, अट्रैक्ट करना। यस सर। हाँ, और हिस्टोरियंस क्या होता है? जो इतिहास से रिलेटेड है ना? ऐतिहासिक यस तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ, जो भी इसकी हिंदी, जो भी हिस्टोरियंस, इतिहास क्या, इतिहासकार क्या बोलते हैं? इतिहास। तो हिस्टोरियन। अब कह रहा है कि जो मिस्ट्री है वो इन हिस्टोरियंस को कैप्टिवेट करती है, मोहित करती है, लेकिन मिस्ट्री कौन सी है मैंने बताया? अब तक तो बताया नहीं। हाउ द ट्रेजर। तो मिस्ट्री को रिवील कर रहा हूँ। क्या है मिस्ट्री? हाउ द ट्रेजर वॉज लॉस्ट सेंचुरीज अगो। कैसे वो पूरा का पूरा जो खजाना था वो गायब हो गया था सालों पहले, सदियों पहले। सदियों। ये ऐसे होता है। जैसे और दिखाते हैं, मैंने बोला कि हिज मेन क्वेश्चन रिमेन्स अनआंसर्ड, कि उसका जो मेन सवाल है उसका तो आंसर मिला ही नहीं। अब आपको पता चलना कि सवाल कौन सा है, अभी तो रिवील हुआ नहीं। अब मैं रिवील करूंगा कि कौन सा सवाल है। इफ द कंपनी कैन सस्टेन इट्स ग्रोथ, क्या सवाल है कि कंपनी जो है वो अपने ग्रोथ को बरकरार रखेगी कि नहीं रखेगी, ये जो सवाल है रिमेन्स अनआंसर्ड, इसका जवाब नहीं मिला। यानी कि मैं यहाँ पर जो शब्द बोलूंगा ना, उस शब्द में कुछ ऐसा लगना चाहिए कि वो रिवील ना हो। ये जो मेरा सब्जेक्ट होगा, और जब मैं पूरा सेंटेंस बोलूंगा, अभी इस काले वाले को भूल जाइए, इसको भूल जाइए, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब, ये रहा उसका ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस को पढ़ के लगता है कि यार किस बारे में है, कुछ तो बताओ, कुछ तो रिवील करो। तो रिवील कहाँ पे करेंगे? बीच में करेंगे। क्वेश्चन डिफरेंस। जैसे अगर मैं कहता हूं कि मैं कहता हूं कि द चैलेंज इज टफ, आम भाषा में कहता हूं चैलेंज इज टफ, आपको पता चल गया कि कौन सी चैलेंज की बात कर रहा हूं? नो सर। नहीं पता चला? तो मैं उस चैलेंज को रिवील करूंगा, तो मैं कैसे बोलूंगा कि चैलेंज दैट आई फेस्ड यस्टरडे। हाँ, वो चैलेंज, द चैलेंज कि मैं उसे 2 दिन में कन्विंस कर लूंगा, ये बड़ा टफ है यार, यू नो। तो द चैलेंज दैट आई विल कन्विंस हर विद इन 2 days। ऐसे अपोजिशन लगाते हैं। पढ़ लीजिएगा, अभी टाइम नहीं है मेरे पास, तो मैं
सब बता दिया है। फिर मैंने यहाँ पर दिखाया है कि नाउन क्लॉज को सब्जेक्ट के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखो कैसे मैंने सब्जेक्ट के रूप में यूज़ कराया है। जैसे यहाँ पर लिखा है What you said सरप्राइज्ड एवरीवन इन द रूम। मैं कहता हूँ कि सब्जेक्ट है, आप साबित करो कि सब्जेक्ट नहीं है। आपको क्या लगता है, नहीं है क्या सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट माइकल है, लिखे, है ना सब्जेक्ट? तो क्योंकि इसके कैसे बाद पता चला? वर्ब और वर्ब आ रहा है और ऑब्जेक्ट आ रहा है। हाँ, तो ये देखो, ये मेरा वर्ब है, तो इस वर्ब से पहले भैया सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट ही मेरे सब्जेक्ट के अंदर कंजंक्शन है, उसके अंदर एक और सब्जेक्ट है और एक और वर्ब है, यानी कि क्लॉज है। सब पता चल रहा है, ये क्लॉज है। तो व्हाट यू सेड, अब कोई भाई साहब वहां से बोलेंगे कि सर यहाँ वर्ड डिड लगा दूं क्या, तो अब आप हंसेंगे कि मैं हंसूं? अगर आप डिड लगा दोगे, दोनों हंस लेंगे सर। दोनों दोनों एक हंस ही लेंगे, साथ हंसते हैं सर। है ना? तो कृपया कोई भी ऐसा व्यक्ति ना बोले कि सर यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब लगाऊं क्या व्हाट के बाद, तो फिर सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। इतना लेक्चर देने का कोई फायदा नहीं होगा। चलिए, वेदर शी विल एक्सेप्ट द जॉब ऑफर रिमेन्स अनसर्टेन। तो मेरा रिमेन वर्ब है, तो वर्ब से पहले इतना बड़ा मेरा क्या है, ये सब्जेक्ट है। तो हम नाउन क्लॉज को सब्जेक्ट बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, प्रेपोजिशन के बाद यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने यूज़ किया है, इसको प्रेपोजिशन के बाद यूज़ किया है, इसको प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाया। देखिए कैसे यूज़ किया है। ये सारे नोट्स में फुल आपको भी भेजूंगा ना पीडीएफ, डोंट वरी। सर ये पीडीएफ बनाने में आपको कितना टाइम लगा? हमें तो लगता है पूरे वीक भी कम पड़ जाएगा इसको कवर करने में। हाँ, इसमें वक्त लगता है बनाते बनाते। चलिए, मेरा बस ये मानना है कि जो नाउन क्लॉज अगर आप पढ़ो ना, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुसे, लगे कि हाँ यार कुछ कुछ तो आ रहा है समझ में, क्योंकि ये महीनों लग जाते हैं इसको समझने में। इतना आसान है सर क्या ये? तभी तो सर के ऊपर से चला जाता है आधा। बहुत टफ है यार। चलिए, आई एम इंटरेस्टेड इन। अब देखो, इन मेरा क्या है, प्रेपोजिशन है। तो इस प्रेपोजिशन के बाद अगर कभी ऐसा कंजंक्शन वाला सेंटेंस मिलेगा, तो ये कौन सा क्लॉज होगा, एडजेक्टिव, एडवर्ब की नाउन? नाउन क्लॉज होगा, साफ। और आपको भी कभी प्रेपोजिशन के बाद कुछ मन करे ऐसा बोलने का, तो आपके पास हक है ना कि आप पूरा यार फुल सेंटेंस बोलोगे, शर्त है कि आप एक कंजंक्शन लगाओगे। तो आई एम इंटरेस्टेड इन, मैं इंटरेस्टेड हूँ किस चीज़ में, व्हाट शी सेड ड्यूरिंग द मीटिंग, यानी कि उसने मीटिंग में जो कहा उसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ। इस तरीके से दे आर वरीड अबाउट, अब अबाउट मेरा प्रेपोजिशन है, तो अबाउट के बाद देखो यहाँ पर नाउन क्लॉज है कि वो चिंतित है किस बारे में, वेदर द फ्लाइट विल बी डिलेड और नॉट, इस बारे में वो चिंतित है। तो ऐसे बहुत सारा मैंने बना दिया है, देख लीजिएगा। अभी बिल्कुल टाइम की कमी है। चलिए, एक दिन में तो ये समझ में नहीं आने वाला। हाँ, तो जितने होते नाउन क्लॉज मैंने सारे इसमें डाल दिए, तो पढ़ पढ़ के समझ में नहीं आएगा, पढ़ोगे तो आ ही जाएगा। सर जो कंजंक्शन और सब्जेक्ट एक ही बन जाता है, वो वाला एक टू सर। वो लेक्चर अभी नहीं हो, बाद में फिर देना पड़ेगा। अभी मैं आपको एक्स्ट्रा बैठा हुआ हूँ, मेरे पास अभी बिल्कुल टाइम नहीं है। देखिए, अब मैंने यहाँ पर क्या किया, देखिए नाउन क्लॉज को मैंने स्टेट ऑफ बीइंग में भी लगा के दिखाया है ना, कि क्या हम स्टेट ऑफ बीइंग में लगा सकते हैं क्या। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या है, इज, आर, एम, वाज, वर के बाद देखो मैंने कैसे लिखा है कि माई होप इज, ये सब्जेक्ट, ये लिंकिंग वर्ब, और इसके बाद देखो पूरा का पूरा एक नाउन क्लॉज मैंने लगाया है। माई होप इज, मेरी उम्मीद है, क्या है मेरी उम्मीद, दैट द वेदर इम्प्रूव्स फॉर द आउटडोर इवेंट। मेरी उम्मीद है कि जो वेदर है, जो मौसम है, वो इम्प्रूव हो जाएगा। एक्चुअली होप के बाद ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाना पड़ता है, इसलिए लगाया। जैसे मैंने लिखा है कि द चैलेंज रिमेन्स, रिमेन क्या होता है, एक लिंकिंग वर्ब है, इसका मतलब स्टेटिव वर्ब मान लो। द चैलेंज रिमेन्स वेदर द टीम कैन ओवरकम द ऑब्स्टेकल्स, कि अभी भी चैलेंज है, क्या चैलेंज है, अभी भी बरकरार है कि जो टीम है वो मुसीबत से बाहर निकल सकती है कि नहीं, या नहीं। आप और नोट लगा सकते हो, जैसे यहाँ पर है द क्वेश्चन इज वेदर द सोल्यूशन लाइज इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, या चाहो तो और नोट लगा सकते हो कि क्वेश्चन ये है कि जो उपाय है वो
इस एडवांसमेंट में है कि नहीं। सर यहाँ भी वेदर जो है वो अनसर्टेनिटी को शो कर रहा है ना? हाँ, अनसर्टेनिटी को शो कर रहा है। जैसे है कि हर फियर इज, उसका डर है दैट शी वॉन्ट बी एबल टू मीट डेडलाइन, उसका डर है कि वो डेडलाइन को नहीं कर पाएगा। अगर यहाँ पर रहता है कि वो उसका डर है कि वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, वेदर लगाते हैं। वेदर आराम से लगा सकते थे, इफ आराम से लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर दैट लगाया है कि इस सेंस में हम दैट यूज़ कर लेंगे। बट आप चाहो तो इफ़ या वेदर लगा दो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हैं गाइस, आप क्या क्या समझाओ आपको। मैंने स्टेट ऑफ पोजीशन भी लिख दिया है कि आपको बुरा ना लगे कि पोजीशन नहीं बताया, तो मैंने वो भी लिख दिया कि पोजीशन में And in this PDF, sir, you have made very great PDF. अच्छा, पोजीशन में कुछ खास होता नहीं है। जैसे आई हैव, अब अगर मैं कहता हूँ आई हैव अ कार, तो कार मेरा ऑब्जेक्ट है, तो मैंने इस ऑब्जेक्ट की जगह नाउन क्लॉज लगा दिया। आई हैव व्हाट आई वांटेड, इसका मतलब समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे सर। मेरे पास है जो मैं चाहता था। मेरे पास है। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक कार है, अ कार, तो कार मेरा नाउन है, तो अब मैं एक नाउन बोल सकता हूँ, नाउन फ्रेज बोल सकता हूँ, तो मैं नाउन क्लॉज भी तो बोल सकता हूँ ना। तो आई हैव व्हाट आई वांटेड, वो है जो मैं चाहता था। शी डजंट हैव व्हाट शी वांट्स टू यूज, उसके पास वो है ही नहीं जो यूज करना चाहती। देख रहे हो कितना प्यारा है। याद रखना कि इसके बाद कोई दैट वेट मत लगा देना डबल डबल कंजंक्शन मत लगा देना। कभी की मन में की आ जाए और एक दैट भी ठोक दो, वो नहीं करना है। डिड यू हैव, क्या तुम्हारे पास था, व्हाट योर फादर वांटेड, जो तुम्हारे पिताजी को चाहिए था। आई विल हैव, मेरे पास होगा, व्हाट आई विल नीड, जो मुझे ज़रूरत होगी ना वो मेरे पास होगा। शी डजंट हैव, उसके पास नहीं है भाई, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब, इस जॉब के लिए जो भी रिक्वायर्ड है उसके पास है ही नहीं। तो मैं इसको भेजता हूँ, काफ़ी हाई टाइम हो गया, मुझे निकलना होगा गाइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।